Hello, dear students and all respected viewers. Myself Preetham sir, and now we will start past tense. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया है, जिसमें कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने देखा है प्रॉपरली, हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल्स भी। तो आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस में भी हमारे पास 4 सब टाइप्स होंगे, है कि नहीं। और अगर उनको सीक्वेंस में रखे तो हमारा 5th टेंस होगा ये, जो कि फर्स्ट टेंस होगा पास्ट टेंस का, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस जिसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहेंगे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहेंगे, देन पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर उसके बाद है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी आप लेसन वगैरह पढ़ते हो, आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी लेसन या स्टोरीज वगैरह आप पढ़ते हो मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट टेंस में ही होती है, और हमें हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंसेस वहाँ पर दिखते ही दिखते हैं जब भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो नरेशन होता है वो पास्ट टाइम का होता है, मतलब जो टाइम बीत चुका है, भूतकाल के बारे में हमें वो बता रहा होता है। तो स्टूडेंट, इसे हमें बहुत ध्यान से देखना है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के समय ही मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और सेम उसी तरीके से पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इसकी पहचान। यदि कोई हिंदी वाक्य है, उसके अंत में था, थी, थे या आ, या, ई, ये, वो आदि आते हैं, तो वो किस में होंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होंगे। और अगर इंग्लिश सेंटेंसेस दिए हैं तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ है, देन डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जब भी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे तो उसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और अगर हमने निगेटिव देखा या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, और जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगी तो जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन कंपोजिट। और जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ। ऑल सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट भी, प्लूरल सब्जेक्ट भी, जैसे ही, सी, इट, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट थे। किसी का भी नाउन जो होता है सिंगुलर नाउन, वो आपका क्या हो जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं जिसमें आई आ जाता है, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, देज एसेट्रा, सबके साथ क्या लगेगा? हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। देन हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया है, सौरभ सर वेंट टू हिज विलेज। सौरभ सर अपने गांव गए। अब यहाँ पे जाते थे ऐसा नहीं, गए मतलब वो पास्ट में ही जा चुके हैं, एक्चुअली वो सचमुच में जा चुके हैं गांव, बहुत ही जल्दी रिटर्न होंगे, इसलिए मैंने ये सेंटेंस डाल दिया है कि सौरभ सर वेंट टू हिज विलेज, वो अपने गांव गए। तो इसमें सौरभ सर क्या है? हमारे सब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर है। अब यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वहां पे क्या लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो ये जो स्टूडेंट्स वेंट है ना, ये गो मतलब जाना, इसका सेकंड फॉर्म है। तो इसमें हमेशा हमें सेकंड फॉर्म ही मिलेंगे, इसलिए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसे देखना और समझना है। और हीज विलेज जो है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? कंपोजिट है। देन हम सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें दिया हुआ है कि वी प्लेड क्रिकेट एवरी सैटरडे एंड संडे। तो जब लॉकडाउन नहीं था तो क्या होता था कि हम एवरी सैटरडे एंड संडे को क्रिकेट खेलते थे, हमारी टीम बना करके, स्टूडेंट्स की और टीचर्स की टीम बना करके, या टीचर्स की टीम बना के हम खेलते थे। तो वो चीज़ हमें अगर बताना तो हम कैसे बताएंगे? या फिर आप भी खेलते थे सैटरडे संडे या कोई भी पर्टिकुलर डे में या हॉलीडेज में, तो आप भी इस तरीके से कह सकते हैं कि वी प्लेड क्रिकेट एवरी सैटरडे एंड संडे। यहाँ पे वी क्या है? सब्जेक्ट है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, और एवरी सैटरडे एंड संडे ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो यू वांटेड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो सीधी सी बात है ना कहीं आपकी चाह होगी। वांट मतलब होता है चाहना, यू सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड है। तो आप चाहते थे इंग्लिश ग्रामर ये नॉलेज को सीखना है, फिर इंग्लिश ग्रामर के नॉलेज को लेना आप चाहते थे। देन फोर्थ वन है, शी सैंग अ सॉन्ग ऑन लाइव स्ट्रीमिंग।
तो शी वह गाना गाती थी लाइव स्ट्रीमिंग पे, मतलब कि जो यूट्यूब वगैरह पे लाइव आते हैं या फिर फेसबुक पे लाइव आते हैं, तो ऐसे लाइव ऑनलाइन को ही कहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग में गाना, तो वह गाती थी। एंड देन हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि जब निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डिड है। डिड ऑल सब्जेक्ट के साथ, उसके ठीक तुरंत बाद नॉट लगेगा, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि डिड लगाते हैं और साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही आपने डिड लगाया, नॉट लगाया, तो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आपको स्टूडेंट्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तीनों फॉर्म आने चाहिए। देन हमारा ऑब्जेक्ट होगा एंड देन कंपोजिट। एग्जांपल में देखें तो शी डिड नॉट स्पीक स्पेनिश, वह स्पेनिश नहीं बोलती थी, वह स्पेनिश नहीं बोलती थी, तो उसको कैसे बोलेंगे हम, शी डिड नॉट स्पीक स्पेनिश। शी क्या है हमारा, सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डिड ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेगा वो, तो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लग गया है। इसके बाद स्पीक हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और स्पेनिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। देन सेकंड वन है, दे डिड नॉट लाइक बाउंडेशन ऑन देम, वे अपने पे जो बाउंडेशन है, यानी कि जो सीमाएं कह सकते हैं या जो पाबंदियां हैं, उन्हें वो पसंद नहीं करते थे, है कि नहीं। जैसे कि आज हम लोग घर में रहना पड़ता, तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको इस तरीके की जो पाबंदियां हैं वो पसंद नहीं थी, लेकिन आज हर किसी को पसंद करना पड़ रहा है और लॉकडाउन की वजह से घर में रहना पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वे लोग जो थे ना, उनको पाबंदियां पसंद नहीं थी, तो उसको कैसे कहेंगे, दे डिड नॉट लाइक बाउंडेशन ऑन देम। तो दे क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट पीएस, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी है डिड, देन नॉट, और लाइक क्या हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाउंडेशन ऑन देम ये हमारा हो जाएगा आपका कंपोजिट। देन हम देखते हैं थर्ड वन, आई डिड नॉट वेस्ट माई टाइम, मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करता था। तो इस तरीके से आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ, हम लोग भी समय बर्बाद नहीं करते थे, स्कूल जाते थे, आते थे, फिर क्लासेस जाना, फिर होमवर्क वगैरह करना, बट अभी घर में पढ़े पढ़े क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो ही रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम नहीं पढ़ने की भी इच्छा नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसे काम करो, तो टाइम क्या हो रहा है, हमारा वेस्ट हो रहा है। तो आप भी यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो, आप यू भी रख सकते हो, आई वी, तो वी भी रखोगे तो वी डिड नॉट वेस्ट, फिर माई की जगह क्या हो जाएगा, आवर टाइम। तो इस तरीके से मैंने इस सेंटेंस को बनाया है। इसमें आप भी जो सब्जेक्ट होता है उसको चेंज कर करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसा कि हर एक्सरसाइज में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आई क्या हमारा सब्जेक्ट, देन डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वेस्ट क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, माई टाइम हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका जर्नल स्ट्रक्चर क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्बल क्वेश्चन, जिसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डिड है। डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन कंपोजिट और क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, तो आप लोगों को हमेशा जब भी आप इसे लिखेंगे तो यूज करना है। देन एग्जाम्पल की बात करूं तो डिड यू लाइक दिस वीडियो, क्या आपको यह वीडियो पसंद था। अभी देखो यहाँ पे डू भी हो सकता है, डू मतलब अभी के लिए, डिड मतलब था, यहाँ पे पास्ट हो जाएगा। क्या आपको ये वीडियो पसंद था, तो अगर आप जब पहली बार देखो, जब दोबारा तिबारा देखोगे, तो उस समय के लिए क्वेश्चन है कि क्या आपको ये वीडियो पसंद था। देन डिड दे सब्सक्राइब दिस चैनल, क्या वे इस चैनल को सब्सक्राइब किए थे, है कि नहीं। जैसे कि कुछ समय अगर बीत जाता है और हमने उन्हें शेयर किया, बताया, लेकिन उन्होंने किया कि नहीं किया, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिड दे सब्सक्राइब दिस चैनल। अब यहाँ पे देखिए डिड लगा, यहाँ पे भी डिड लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद देखिए जो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, फर्स्ट फॉर्म, लाइक फर्स्ट फॉर्म है, सब्सक्राइब भी फर्स्ट फॉर्म है, दिस वीडियो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और दिस चैनल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इनके एग्जाम्पल्स देखे। दो और एग्जाम्पल वो भी देख लेते हैं। डिड ही कमेंट ऑन दिस वीडियो, तो यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऑन दिस वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो क्या उसने इस वीडियो पे कमेंट किया था, है ना, या फिर कुछ वाक्य बोले थे इस वीडियो पे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। देन डिड वी शेयर दिस वीडियो, क्या हम इस वीडियो को शेयर किए थे। ये देखिए पास्ट में है, एक्चुअली ये अभी प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है कि क्या हमने इस वीडियो को शेयर किया था।
तो अगर जिन्होंने किया था तो उनके लिए हाँ हो जाएगा, जिन्होंने किया नहीं था उनके लिए ना हो जाएगा। तो आप भी अगर पढ़ रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके फ्रेंड लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचे, तो आप लोग इसे शेयर करिए और उन्हें बोलिए कि सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम और अच्छे वीडियोस और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। देन हम WH टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं। तो उसमें दिया है WH टाइप वर्ड पहले, देन डिड ऑल सब्जेक्ट के साथ, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन कंपोजिट, और उसके बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क। अब इसमें है व्हेन डिड सौरभ सर रिटर्न। सौरभ सर कब रिटर्न आए थे। अब यहां पर देखिए कब आए थे, ये पास्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक बार फिर वो गांव गए थे तो बहुत ही जल्दी रिटर्न आ गए थे, तो वो इसलिए क्वेश्चन पुट किया गया है यहाँ पे। तो कब आए थे अगर आपको पूछना है कि पास्ट में पूछना, अभी हो सकता है कि वो यहीं पर हो या फिर कहीं और भी हो, लेकिन पास्ट में कोई क्वेश्चन करना है आपको तो इस तरीके से कर सकते हैं कि व्हेन डिड सौरभ सर रिटर्न। एंड देन व्हाई डिड वी स्टडी एट होम, हम क्यों घर पर पढ़ रहे थे। अगर जैसे मान लीजिए कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और फिर जब हम मिलेंगे तब वो क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। आप भी पूछ सकते हो कि हम घर पे क्यों पढ़ते थे, क्योंकि लॉकडाउन था इसलिए हमें घर पे ही रहना पड़ता था, इसलिए हम घर पे पढ़ते थे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा एग्जांपल्स इस तरीके से रखता हूं ताकि हमारा कन्वर्सेशन हो सके, इंटरेक्शन हो सके, और ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आप भी बना करके प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्सेशन में इसका यूज कर सके, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स रखता हूं। तो इसे आप समझिए और उसके बाद आप भी अपने से सेंटेंसेस बनाइए और बनाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए। देन यहाँ पर हम और देख लेते हैं, वेयर डिड ही गो यस्टरडे, वह कल कहाँ गया था, है ना। वेयर मतलब कहाँ, है कि नहीं। डिड ही गो यस्टरडे मतलब कि वह कल जो बीत गया है कल, वो तब कहाँ गया था। और फोर्थ वन है, हु डिड टीच यू इंग्लिश इन योर स्कूल, तो आपको स्कूल में इंग्लिश कौन पढ़ाते थे, है ना। आपके जो भी टीचर हो उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने हु यूज किया ना, तो हु में मैंने आपको बताया है कि हु अगर आ जाता है, हु से जब क्वेश्चन पुट किया जाता है तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो वहां पर नहीं रहता, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। तो हु डिड टीच यू इंग्लिश इन योर स्कूल, तो आपके विद्यालय में, आपकी क्लास में आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते थे, तो वो आपको बताना है। नोट में देखिए मैंने हु, हाउ मच, हाउ मेनी, विच एंड हुज लिखा है। आप लोगों को पता है कि हु जब आता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट वहां पर नहीं होता, जैसा कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल ऊपर ही देखा। देन हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज आता है तो इसके ठीक तुरंत बाद नाउन आता है, और वो कभी कभी सब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स, ये नोट हर टेंस में मैं देता रहूंगा और आप लोग भी रिमाइंड करते रहिएगा, ताकि ये जब भी क्वेश्चंस आए आपके सामने तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें। देन डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अब आपको एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज आप लोग डेली करिए। यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 वर्ब ही दिया है, और एज यूजुअल सब्जेक्ट्स हमारे वही है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, और यहाँ पे मैंने मोहन रखा हुआ है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं वहां पे सब्जेक्ट में, आपका भी नाम वहां पे रख सकते हैं। देन पहला क्या दिया हुआ है, आई रीच रेलवे स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये हमारा पहला सेंटेंस है। तो इसे हम इंडिफिनिट में अगर बनाना होगा तो किस तरीके से बनाएंगे, ये आप लोग देख लीजिए। एक मैं बना के बताता हूं आपको। रीच, रीच ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको सबसे पहले हमें सेकंड फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रीच का रीच्ड हो जाएगा। तो आई रीच्ड रेलवे स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा। वी रीच्ड रेलवे स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, यू रीच्ड रेलवे स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, दे रीच्ड रेलवे स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक उसी तरीके से ही, शी और मोहन के लिए भी, एंड देन हियर के लिए भी वही हो जाएगा और टच के लिए भी यही होगा। तो इसका सेकंड फॉर्म हियर का हर्ड हो जाता है और टच का टच्ड हो जाता है, सिर्फ ईडी हमें लगाना होता है। बाकी जो हियर के लिए क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, नॉइस फ्रॉम व्हीकल्स, इसका कंपोजिट है, और टच द स्क्रीन ऑफ मोबाइल, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट है थर्ड वाले वर्ब के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करिए। आई होप कि आपको ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि ये टेंस आपको हमेशा मिलेगा। जब भी आप टेक्स्ट बुक उठाओगे, कोई भी स्टोरी आप पढ़ोगे, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको लगभग हर लाइन में मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। एक्सरसाइज जो दिया है मैंने, इसके अलावा भी और प्रैक्टिस करिए, और कोशिश ये करिए कि जब भी आप टेक्स्ट बुक में जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें से ऐसे सेंटेंसेस निकालिए जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, और आप उसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नए टेंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।